समुद्र मंथन। जब देवता और असुर एक साथ अमृत के खोज में आए, लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ वहाँ पर एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। सभी देवी देवताओं ने एक साथ आकर असुरों पर हमला शुरू कर दिया। इस लड़ाई में एक एक कर बहुत सारे असुर मारे जाने लगे, लेकिन फिर अचानक बहुत ही अजीब घटना घटी। वो सारे असुर जिनका वध हो चुका था अचानक से जीवित होने लगे। ये देखकर सभी देवगण बहुत हैरान हो गए। आखिर ये कैसी माया है? ये क्या हो रहा है? ये युद्ध जो चल रहा है इसके हालात बदल रहे हैं। अपनी शक्ति से ऐसा करने वाले कोई असुर नहीं, एक बहुत ही महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने लाखों साल तपस्या करने के बाद इस विद्या को सीख लिया था कि वे किसी भी मृत जीव को पुनः जीवित कर सके। महर्षि भृगु के पुत्र और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनकी पहचान आज भी दैत्य गुरु के नाम से होती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब गुरु शुक्राचार्य दैत्य नहीं बल्कि एक बहुत तपस्वी थे, और वे दैत्यों के नहीं बल्कि देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो देवताओं को अपना दुश्मन मानने लगे। देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म सावन महीने में हुआ था। महर्षि भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्या माता को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वैसे तो जन्म पर उनका नाम उनसा रखा गया, लेकिन आगे चलकर उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना गया। इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। शुक्राचार्य जो पहले से ही ज्ञान और विद्या प्राप्त करके देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक से उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी, जिसके बाद उनकी सोच पूर्ण रूप से बदल गई। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान छात्र थे तथा छोटी उम्र से ही वह शिक्षा हासिल करने के लिए महर्षि अंगिरस के आश्रम में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने अपने गुरु से राजनीति, रणनीति तथा विज्ञान की शिक्षा ली और तप साधना से ज्ञान प्राप्त किया। शुक्राचार्य महर्षि अंगिरस के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, लेकिन समय बीतता गया और उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती चली गई तथा उनका मन बहुत ही अशांत रहने लगा। दरअसल हुआ यह कि ऋषि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति, जिन्हें आज देवगुरु भी जाना जाता है, उसी आश्रम में छात्र थे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य को ये लगने लगा कि ऋषि अंगिरस अपने पुत्र की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वह सोचने लगे कि यह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बहुत समय से परेशान रहने के बाद आखिरकार शुक्राचार्य ने अपने धैर्य को त्याग दिया तथा वह अपने गुरु के पास जाकर पूछते हैं कि मैं बृहस्पति से बहुत अत्यधिक सक्षम हूँ, तो क्यों आप बृहस्पति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्यों आप उसे मुझसे अधिक विद्या का ज्ञान देना चाहते हैं? उनके इस सवाल पे ऋषि अंगिरस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरे सभी शिष्य मेरे लिए एक समान है, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो। लेकिन इससे शुक्राचार्य को मन में ठंडक नहीं मिली और वह अत्यधिक जलना शुरू कर दिए। उनकी बढ़ती हुई ईर्ष्या के सामने गुरु के शब्द भी असफल रहे। आखिरकार उन्होंने ऋषि अंगिरस का आश्रम त्याग दिया तथा वह ऋषि गौतम के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने ऋषि गौतम को अपना गुरु स्वीकार किया और उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिससे शुक्राचार्य के मन में जल्द ही ईर्ष्या बढ़ने लगी। जब उनके कानों में ये शब्द पड़े, तुम देवलोक के गुरु बनने लायक नहीं हो। इंद्रदेव के सिर्फ एक शब्द ने गुरु शुक्राचार्य को बर्बाद कर दिया। अब उन्हें लग रहा था कि जैसे मेरी सालों की शिक्षा तथा तपस्या व्यर्थ हो गई। ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर शुक्राचार्य ने कठिन तपस्या की तथा उन्होंने कई दिव्य शक्तियाँ तथा सिद्धियाँ भी प्राप्त की, जिसमें से सबसे अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वह किसी भी मरे हुए इंसान तथा देव तथा असुर किसी को भी जीवित करने में सक्षम थे। लेकिन दोस्तों, देव मृत को प्राप्त नहीं होते। ये विद्या सिर्फ
इंसान तथा असुरों पे काम करती थी। शुक्राचार्य का यह ज्ञान उन्हें बृहस्पति से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाता था। इसलिए जब गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रदेव की ये बात सुनी, वह सोच में पड़ गए कि इतना ज्ञान होने के बाद भी उनकी पात्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब शुक्राचार्य तथा बृहस्पति दोनों ही अपनी विद्या पूर्ण करने के बाद देवलोक पहुँचे तथा उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा देवताओं के सामने प्रकट की। इंद्रदेव अच्छी तरह जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी हैं, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे और इसीलिए वो इंद्रदेव को बहुत प्रिय थे। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माता काम्या एक राक्षस पुत्री थी। वह एक राक्षस की बेटी थी। इस सब की वजह से इंद्रदेव ने सबके सामने देवगुरु शुक्राचार्य को नहीं बनाया। उन्होंने यह कह के ठुकरा दिया कि एक राक्षस पुत्री का पुत्र हमारे यहाँ देवगुरु कैसे बन सकता है। इंद्रदेव की ये बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य अत्यधिक क्रोधित हुए। उनके मन में इंद्रदेव के लिए जो सम्मान था वह अब नहीं रहा। जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य ने अब ठान लिया कि वे देवताओं को सबक सिखा कर रहेंगे। हरे दरबार में अपने अपमान का बदला लेने के लिए अब वह बिना सोचे समझे राक्षस के गुरु बन गए तथा अब वे दैत्य के गुरु चुने जा चुके थे। दोस्तों, गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे गहन तपस्या में दोबारा लीन हो गए। तब उन्हें मृत संजीवनी मंत्र की प्राप्ति हुई। एक ऐसा मंत्र जिससे मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता था। लगातार सिद्धि करने के बाद भी यह मंत्र वे नहीं सीख पा रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा अपने गुरु को यह मंत्र सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि भगवान शिव ही यह मंत्र उन्हें सिखा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी तपस्या भगवान शिव की करनी होगी। अपने गुरु की ये बात सुनकर शुक्राचार्य ने निश्चय कर लिया कि वह अब भगवान शिव को प्रसन्न करके रहेंगे तथा संजीवनी विद्या हासिल करके रहेंगे। और इसी के बाद वह गहन तपस्या में जुट गए। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्राचार्य एक ही स्थान पर और एक ही हालत में हजारों सालों तक तप करते रहे। कहा जाता है इस दौरान उनके तप को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अनेकों कार्य किए, जैसे कि मौसम में बार बार बदलाव करते रहे, तूफान तथा आंधियों को भी बार बार भेजते रहे, लेकिन उनको कोई फर्क न पड़ा। बाद में उन्होंने स्वर्गलोक की मेनका तथा अन्य पर्यावरणों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन शुक्राचार्य को कोई प्रभावित न कर सका। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी पुत्री को भी भेजा था, लेकिन उस सब से कोई भी प्रभाव गुरु शुक्राचार्य को नहीं पड़ा। ऋषि इंद्र को यह डर था कि अगर ये लगातार तपस्या करते रहे तो कहीं उनके देवराज के पद को खतरा न हो जाए। अब सालों की तपस्या के बाद आखिरकार शुक्राचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन दिए तथा उनकी इच्छा के अनुसार मृत संजीवनी मंत्र उनको दिया। लेकिन महादेव ने एक शर्त रख दी कि तुम इसका उपयोग कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं करोगे। लेकिन जल्द ही शुक्राचार्य भगवान शिव को दिया हुआ यह वचन भूल गए तथा वे असुरों की सहायता में जुट गए। जब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य लगातार असुरों की सहायता कर रहे हैं तथा देवताओं को हानि पहुंचा रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने गुस्से में आकर शुक्राचार्य को अपने पेट में निगल लिया। लेकिन शुक्राचार्य को वहाँ पर शांति नहीं मिली। वहाँ पर हजारों साल रहने के बाद एक दिन उनको रास्ता मिल ही गया भगवान शिव के शरीर से बाहर निकलने का। वह रास्ता भगवान शिव के शुक्र के द्वारा बाहर निकलने का था। बाहर निकलने के बाद वह सीधे माता पार्वती के चरणों में जाकर गिर गए। जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गए तो उन्हें भगवान शिव से जब भगवान शिव उनको दंडित करने के लिए आगे बढ़े तो माता पार्वती सामने आके खड़ी हो गई तथा भगवान शिव का क्रोध कम हुआ। तब माता पार्वती ने कहा कि आप इसको नहीं मार सकते, क्योंकि यह आपके शुक्र के रास्ते बाहर आया है, तो यह आपका पुत्र के समान है। यह बात सुनकर भगवान शिव ने उनको
आशीर्वाद दिया कि शुक्राचार्य, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। इस घटना के बाद से ही शुक्राचार्य को महादेव के पुत्र कहलाने का सम्मान मिला तथा वे पूर्ण रूप से दैत्यों के गुरु के पद पर स्थापित हो गए। तो एक महान ऋषि जो देव गुरु बनना चाहते थे, देखा दोस्तों वे क्यों आखिर दैत्य गुरु बन गए। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।